हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित विषय के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जो आपका 24 दिसंबर को पेपर होने वाला है मैथ्स का, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। इन क्वेश्चंस की आप बेहतरीन प्रैक्टिस करना ताकि यहाँ से आने वाला कोई क्वेश्चन आपकी गलत नहीं हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के सॉल्यूशन, आपके जो बाद में ईयरली होंगे उनके लिए भी पेपर्स आपको मिलेंगे, बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपके तैयारी के लिए जो भी और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे बहुत बेहतरीन मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपने रहेंगे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस। कितने रहेंगे तो अपने जो पैटर्न में बताया हाफ ईयरली में, जिसमें अपने को 10 एमसीक्यूज मिलने वाले, सभी एक एक नंबर के। ठीक है ना, तो इनकी बेहतरीन प्रैक्टिस करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन अपने परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड ही रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है परिमेय है? परिमेय वो संख्याएं होती हैं, आप अपरिमेय याद कर लो, जिसके पीछे पाई लगा हुआ अपरिमेय, जो रूट के अंदर हो और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। जैसे 4 लिखा, 4 का उत्तर तो 2 आ रहा है क्योंकि 2 का वर्ग है 4। ठीक है ना, लेकिन ऐसी संख्या अंदर आ जाए जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे यहाँ 4 की जगह लिखा होता 3 या लिख दिया 30, तो ये पूर्ण वर्ग की संख्याएं नहीं है। ठीक है, ऐसी और एक संख्या जो कभी खत्म, जैसे मैंने लिखा 3.01 001 0001, ऐसे नंबर आ जाए वो भी अपरिमेय। तो यहाँ पे देखिए 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अपरिमेय संख्या होगी। ये भी अपरिमेय, √3 आ चुका, ये भी अपरिमेय। तो परिमेय पूछा ये होगा, क्यों? क्योंकि ये किसका है? √225 का वर्गमूल होता है अपने क्या? 15। ठीक है ना, तो 15 का ये वर्ग होता है, तो अपने आंसर करेक्ट होगा बी। ठीक है, फिर पूछा है बहुपद की घात वाला, तो फिक्स है आपसे बहुपद की घात वाला क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो बहुपद की घात में जो x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x के ऊपर कोई घात नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे 2 लिखा है x के ऊपर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये जो घात है ना, ये घात कहलाती है हाईएस्ट पावर। कोई भी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला बोला है एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है। जो एक्स अक्ष पर होता है वहां पर y 0 होता है। जैसे ये अपने कोऑर्डिनेट है 1 2 3, मैंने ये लिखा, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है मान लो, तो यहाँ पे पड़ा तो ये y पे तो न इधर गया न y पे इधर गया, इसका मतलब y 0 होगा, x का मान कुछ न कुछ होगा। तो देखिए इसमें y 0 किस में है? आपने कहा इसमें ये y 0 है। क्यों? क्योंकि पहला होता है x ब्रैकेट के अंदर, दूसरा होता है y, तो यहाँ पे y 0 है, बाकी सारे में y 0 नहीं है, y की वैल्यू कुछ न कुछ है, तो अपने ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यदि 2x प्लस y बराबर 6 है तो संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा? संतुष्ट करने वाला युग्म वो होता है जो कि आपके इसमें वैल्यू रखने पे बराबर 6 के बन जाए। आपने कहा अगर मैं यहाँ 2x, ये 2x प्लस वाई बराबर 6, x की जगह अगर मैं यहाँ से ये रखूँ पहले 1, तो ये 2 एकम 2 और सामने 2, ये नहीं बन रहा है, 4 ही बन रहा है। अगर मैं ये रखूँ तो वैल्यू 2 रखा 4 होगा, y 1 रखा 5, ये भी नहीं है। अगर ये वाली वैल्यू रखूँ तो 2 दूनी 4 और 2 और 6, ये बन जाएगा। जैसे देखिए 2 और ये x की जगह मैंने लिख दिया 2 प्लस y का मान क्या पूछा हमसे? y बोला इधर 2 रख दो, तो 2 रख दिया, बराबर सामने 6, तो ये 4 प्लस ये 2 बराबर 6 बन रहा है, बराबर बन रहा है दोनों, तो ये अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर खींची जा सकती है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु, ये जो पॉइंट है, इससे आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत अनंत। ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप पूरा पेपर देख लेते हैं ये, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, 15-20 मिनट का बनेगा लगभग। ठीक है, तो अगर आप इतनी तैयारी कर लेते तो आपका पेपर शानदार जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है ऋजु कोण का माप होता है, तो ऋजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? कसौटी कौन सी नहीं है? देखिए ये है कसौटी, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। तो कसौटियां क्या होती है? सर्वांग समता आप 4 तरीके से साबित कर सकते हो। कैसे कैसे? देखिए, एक तो एस ए एस, ये नियम है। एक एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, एक भुजा कौन भुजा। ठीक है, और एक होता है अपने जिसमें हम ए एस एस, एंगल साइड एंगल, है ना, ये वाला। ठीक है, एक होता है अपने आर एच एस, ये 4 नियम है। इसके अलावा जो भी होता है वो नहीं होता। जैसे इसमें दे रखा एस एस ए, ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने
कि बहुपद अपने को दे रखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको चाहिए। किसका चाहिए? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है? तो गुणा हो रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस एक्स स्क्वायर के आगे एक तो प्लस लगा हुआ है और कोई नंबर नहीं, मतलब यहाँ पे एक है। मान लीजिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, आपने जीरो कर दिया, जीरो होता तो ये पूरा जीरो हो जाता, एक्स स्क्वायर होता ही नहीं इधर, इसका मतलब एक है इसके आगे, तो अपना आंसर क्या होगा? 1। फिर है 2x प्लस 4 का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा? अगर देखिए 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x इस 4 को उधर भेजा तो माइनस का 4, और अपने को x का मान चाहिए -4, ये जाएगा भाग में 2, तो आंसर आया -2। कितना आएगा अपने? -2। ठीक है ना, -2 कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपको पता करना है कि एक बिंदु के भुज व कोटि क्रमशः 3 और -4 है, तो वो बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा? वो होगा अपने, ये देखिए ऐसे बनाइए, ये पहला है अपना भुज। भुज होता है, एक्स को भुज कहते हैं, भुज है 3, इसका मतलब 3 तो जाना एक्स पे और वाई पे कितना जाना? -4, तो वाई माइनस का इधर होता है, मतलब ये यहाँ बनेगा पॉइंट। तो यहाँ ये पॉइंट बना कौन से चतुर्थांश में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, आपके एग्जाम में 8 रिक्त स्थान आएंगे अपने पेपर के अनुसार, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रेखिक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, यदि दो बिंदु परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कौन होंगे? अगर दो बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे दो रेखाएं, सॉरी है ना, दो रेखाएं, ये लाइनें प्रतिच्छेद कर गई किसी पॉइंट पे, तो कौन कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन से कोण बराबर होते हैं? बोला ना बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दो कोण बनते हैं, मतलब कोण तो 4 बनेंगे, लेकिन इन कोणों का नाम होता है शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुखी कोण। ठीक है ना। अगला देखते हैं, दो कोण जिनका योग 180 है उन्हें कहते हैं समपूरक, समपूरक कोण। अच्छा, अगर इनका योग दो कोणों के 90 होता है तो उन्हें बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ठीक है। फिर पूर्ण अपने भाग से डैश होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है हमेशा। ठीक है ना, ये अभिधारणा याद रखना यूक्लिड की। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं, समान या बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ठीक है ना। अगला देखते हैं, किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण डैश का होता है, तो 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण, या बराबर होता है। ठीक है। फिर एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं, वो देखो ये एक वृत्तखंड बना दिया हमने, वृत्त का खंड पूछा है, मतलब वृत्त का खंड, अर्धवृत्त नहीं बोला, ये वृत्त है, मान लो ये वृत्तखंड है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये बड़ा वाला है, तो बड़े वाले पे बनो भले छोटे वाले पे, जितने भी वृत्तखंड में कोण बनेंगे ना वो सारे यहाँ बनने वाले ए बी सी, इनको नाम दे दो, सब बराबर होंगे, यानी समान होंगे, समान या बराबर। ये बोला अर्धवृत्त, लो पूरा वृत्त, इस वृत्त को कर दिया आधा, नीचे वाला हिस्सा हटा दिया, समझ लो। ठीक है, अब अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त में कोण जो भी बनता है ना वो सारे 90 डिग्री के बनते हैं, तो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण, समकोण, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है दशमलव प्रसार करना है अपने को। दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा ज्ञात करना। तो देखिए क्या लिखा है, 7/8 है, आपने कहा अगर इसमें इसका भाग लगाएं तो भाग तो जा नहीं रहा है, 7 का 8 का देता, दूसरा तरीका भी है लेकिन ये कर लेते हैं, भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा के पॉइंट डाल दें, 0 हो गया 70। अब 8 8 जा 8 8 64 होता है ना, तो यहाँ लिख दो 8 और यहाँ लिख दो 64, बच गया नीचे आ गया 6। ठीक है, यहाँ हो गया 0। अब डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया हुआ, एक 0 लगा सकते हैं, और 7 8 ही 7 बार 56। ठीक है ना, पीछे आ गया 4 और 4 0 लगा सकते हैं, पॉइंट लगाया, और 8 पंजे 40 5, तो अपने पास क्या आया है 0.875, तो इसका दशमलव प्रसार 0.875 आया है। चलिए ये खत्म हो चुका है, लास्ट में शेष पर शून्य आ गया, तो इसे बोलेंगे शांत प्रकार का। किस कैसा ये है अपने दशमलव प्रसार? शांत प्रकार का है। अगला इसका मान ज्ञात करना है, 64 1/2, तो आप जानते हैं इसके गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड 64 के कितने होंगे? 64 के देखिए, ये 64 लिखा, 2 से दीजिए 32, आधा करते रहिए बस, 16 8 2 2, यहाँ 4 आएगा, फिर एक बार 2, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आएगा, तो कितनी बार? 6 बार 2 आया, और ऊपर जो पावर होती है 1/2 गुणे में हो जाएगी, तो इसको इससे काट देंगे 3 बार, 2 की पावर 3 रह गया, और इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका आंसर कितना आएगा अपने 8।
ठीक है ना, 8 आंसर आ जाएगा इसका 8। इस प्रकार से आपको करना है। अगला देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो अपने मूल बिंदु बनता है ये वाला, इस पॉइंट के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर बोला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, चाहे x और y, ये दो चर हैं अपने, और इनका रैखिक समीकरण का हल हमेशा क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय बोलो या एक हल बोलो, मात्र एक हल होता है उनका। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के दो गुण लिखने हैं। तो देखिए, पहले ये समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, पहली बात ये। दूसरा, इसके आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। तीसरा, इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित, जैसे ये और ये बराबर होगा और इधर वाला ये बराबर होगा। ये तीन गुण बता दें आपको, दो लिखने। त्रिभुज की सर्वांग समता के कोई दो नियम लिखिए। तो त्रिभुज की सर्वांग समता के क्या नियम है, हमने अभी बात की। सर्वांग समता की कसौटी क्या है कि त्रिभुज में आप या तो तीनों भुजाएं, क्या, या तो तीनों भुजाएं आप बराबर कर दो, या दो भुजाएं एक कोण बराबर कर दो, या दो कोण और एक भुजा बराबर कर दो, या राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड ले लो, मतलब समकोण, उसके सामने वाली भुजा और एक दूसरी भुजा ले लो। इस प्रकार से ये कसौटियां, तो इनके माध्यम से सर्वांग सम साबित किया जा सकता है। ठीक है। अगला है, कार्तिक के तल में किसी बिंदु पर स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। क्षैतिज का नाम होता है एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर होता है वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। अगला देखते हैं अपने, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, ध्यान रखना आपके एग्जाम के अंदर दूसरी तीसरी चौथी, दूसरी प्रश्नावली है अपने 12, ये भी 12 और ये 10, तो ये तीन प्रश्नावलियां मिला के अपने 34 नंबर बना रही 70 नंबर के पेपर में। ठीक है ना, तो 36 नंबर बाकी सबसे मिल के आ रहे हैं और इन तीन से ही आ रहे हैं 34 नंबर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तो ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है। फिर है, भुज किसे कहते हैं। तो एक्स अक्ष के निर्देशांकों को, एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक, उन निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्या, भुज। और वाई अक्ष के निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। वाई अक्ष का निर्देशांक है तो कोटि कहलाता है। किस चतुर्थांश में बिंदु ये वाले उपस्थित होंगे। तो पहला देखिए, इस प्रकार से बना लीजिए। अब देखो, यहाँ दोनों ही प्लस होंगे, एक्स और वाई। यहाँ एक्स तो होगा माइनस, वाई होगा प्लस का। ठीक है, साइन देख के आराम से कर सकते हो। यहाँ दोनों ही जो होंगे अपने माइनस के होंगे। ठीक है ना, और यहाँ x तो होगा प्लस का, y होगा माइनस का। ठीक है। अब देखिए, इसके एक माइनस और एक प्लस है तो ये दूसरे में होगा, ये दूसरे में होगा। पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस कौन से है, चौथे में, तो ये चौथे में होगा। दोनों ही प्लस है तो ये पहले में होगा, और इसके आगे देखना पड़ेगा क्या है, दोनों ही माइनस है तो ये तीसरे में होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपको। अगला देखते हैं, फिर आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे आपके डेड नंबर के। ठीक है ना, और 9 नंबर यहाँ पे मिलेंगे आपको। परिमेय संख्या ज्ञात करनी इन दोनों के बीच में, बड़ा आसान काम है कि 3/5 जब आपके नीचे आधार समान हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है उस क्वेश्चन में। कितनी पूछिए, 3 पूछिए तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए दोनों ही संख्याओं को। ये होगा 12/20 और ये हो गया अपने 16/20। अब देखिए, 12/20 से 13/20 आएगा 1, 14/20 आएगा 2, 15/20 आएगा 3, और 15 फिर आ जाएगा 16/20। ठीक है। और ज़्यादा संख्याएं चाहिए तो आप 4 के बजाय 5 से गुणा कर सकते हैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर पूछा है हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो 1/√2, अगर इसका परिमेयीकरण करें तो नीचे जो लिखा उस नंबर को दोनों साइड लिख देना है। गुणा किया तो ये बन जाएगा 2 और ये बनेगा √2/2, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर पूछा इसका आपको शून्यांक ज्ञात करना है। तो देखिए x - 5, इसका शून्यांक यानी सामने लिखो 0। तो x = 5, मतलब अगर x की जगह 5 रख दूं तो ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका शून्यांक क्या आ गया अपने, 5। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ अगर 5 रख दे, 5 - 5 = 0। ठीक है। अगला है, सत्यापित कीजिए कि 0 और 2 इसके शून्यांक हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। x² - 2x है अपने पास, हमको साबित करना है इसके दो शून्यांक ये होते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x आ रहा है, ले लो, सामने लिख दो 0। अब इसमें x² है तो x अंदर रह गया, माइनस इधर से x बाहर आ चुका तो रह गया अंदर 2, क्या रह गया अंदर, ओनली
2, सामने कौन है 0। अब देखिए ब्रैकेट वाले नंबर को भी 0 के सामने बराबर करिए और x को भी करिए, दोनों पक्षों को। तो x बराबर 0 एक तो ये होगा, एक x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर ये 2 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया +2। अब देखिए x के मान एक 0 चाहिए था, एक 2 चाहिए था, दोनों आ चुके अपने पास, ये रे सत्यापित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, ठीक है। तो इसको अब आप कलम x को ले रहे हो या y को, क्योंकि आपको बोला है दो चर वाला समीकरण बनाना है। तो मान लीजिए आपने पेन को ले लिया x और नोटबुक को ले लिया y, ठीक है। अब रेखिक समीकरण बनाना है जिसमें दुगुनी कीमत किसकी है, एक नोटबुक की कीमत है वो पेन की दुगुनी है। तो नोटबुक मैंने ये माना है ये 2 गुनी है, तो मैंने x बराबर y लिखा। अब देखिए 2 गुनी कौन है, ये नोटबुक, तो मुझे 2 इसके आगे लगाना पड़ेगा ताकि ये बराबर का निशान है ये सेटिस्फाई कर जाए। अब इस समीकरण को कैसे लिख दूंगा मैं, 2x माइनस वाई बराबर 0 सामने, ये ऐसे इक्वेशन लिखोगे। अगर आपने यहाँ पर नोटबुक और पेन को अलग माना है, x और y माना है, अगर मान लीजिए पेन को आपने x के बजाय y माना है और y के बजाय x माना, तो आपका उत्तर क्या आएगा, थोड़ा बदल जाएगा, क्या x माइनस 2y बराबर 0, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। वो डिपेंड आप पे करता है, इससे कोई फर्क नहीं है, ये लिखो दोनों तब सेम होगा जब आपने माना क्या है, x किसको y किसको माना है। इसमें बोला है कि इस समीकरण को रेखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। रेखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो एक साइड 0 होना चाहिए, फिर उसको रखिए। हमने कहा देखते हैं, इसमें देखिए 5x है माइनस 3y है, लेकिन सामने 4 है, तो इसको इधर ले आए 4 और सामने हो गया 0। अब देखिए जो x के पास होगा वो a, जो y के पास होगा b, और जिसके पास x y कुछ नहीं है वो होगा c। तो देखिए इसमें a बराबर हो गया अपना 5 क्योंकि ये x के पास में, b बराबर हो गया अपने -3 क्योंकि ये y के पास में, c बराबर हो गया अपना कितना -4, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये हमने इसके बराबर कर दिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए किन्हीं दो के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बेहतरीन ढंग से करना ही है, ठीक है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि 2x² माइनस 7 पहले और लास्ट का गुणा कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई हो जाए 12 प्लस माइनस करने पे आए 7, तो वो क्या होगा 3 और 4, ठीक है। जैसे देखो 12x² माइनस 4x और माइनस 3x और प्लस 1। अब देखिए इन दोनों को अगर सॉल्व करूं तो ये माइनस का ये बनेगा 7, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं इन दोनों का तो अपने बन जाएगा 12, ठीक है। तो ये ऐसे करना। अब देखो इनमें कॉमन लेना अपने को, ये एक जोड़ा ये एक पेयर, इसमें 4x कॉमन आ जाएगा, 4x आ गया, अंदर रह गया 3x माइनस 4x पूरा बाहर आ चुका है, ब्रैकेट माइनस लगाया। अब माइनस के बाद देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ आता है 1, ठीक है। और सेम लिख दो अंदर x, और बाहर अगर माइनस हो, जैसे ये बाहर माइनस है तो अंदर निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में नंबर सेम आया तो हमने सही किया। तो देखो क्या आया 4x माइनस 1, एक तो ये गुणनखंड हुआ, एक हुआ 4x लिख दिया ना। अगला ब्रैकेट वाला 3x माइनस 1, बस ये इसके गुणनखंड हो गए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया एकदम। अगला देखिए यहाँ पे सर समीकरण लगा दी अपने, आइडेंटिटी कौन सी, पहले वाली। तो देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्या होता है कि x का स्क्वायर करो प्लस 2x और 3, ठीक है। थोड़ा अलग से करता हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है। अब इसमें हमको क्या बोला, x प्लस 3 ले लो आप, इसका स्क्वायर कर दो, हमने कहा ठीक है। a की जगह x का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का 2, a की जगह x लिख दो और b की जगह 3 लिख दो प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x का हो गया x² प्लस 3 दूनी 6x और लास्ट में प्लस 9, तो इसका अपने आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। अगला है अपने, इसमें सर समीकरण नंबर 4 लग जाएगी, ठीक है ना, 3 4 जो भी है वो लग जाएगी। कैसे लगा देंगे कि देखो x इसका होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए y और ये भी किसी का स्क्वायर है, किसका है 10 का, ये इस प्रकार से। अब आप जानते हो कि जब भी अपने को इस टाइप से दे दें कि क्या a माइनस बी और a प्लस बी, इसका अपने लिखते हैं a² माइनस b²। हमने कहा ये चीज़ अपने पास पड़ी है, ये देखो अलग से,
तो अपने को इस प्रकार एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना, तो इसको एक बार प्लस और माइनस में लिखता हूँ। देखिए क्या है, एक्स है, वाई अपॉन 10 है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई अपॉन 10 एक ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 10 ये बन गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, x माइनस एक, ओके, x माइनस एक गुणनखंड का एक गुणनखंड है मतलब, तो इसको बराबर करो जीरो के, x बराबर आ जाएगा अपने एक, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब बोला है कि k का मान निकाले, तो जहां जहां x है ना वहां पे हम प्लस वन रख देंगे, ठीक है, इसमें वन रख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा 4 का 4 लिख दो, x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ओके, प्लस 3 x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 4 x का मतलब 1, और प्लस k, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक का घन करेंगे तो एक ही आएगा, 4 प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 से गुणा 3 ही आएगा, और माइनस 4 बराबर के, सॉरी प्लस के, ये प्लस है अभी, ठीक है ना, ध्यान रखना ये क्या है, प्लस के, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों नंबर आपस में हो गए कैंसिल, कट गए। अब कट गए, सामने इसके हमेशा जीरो रखना आप, ठीक है ना। तो के की वैल्यू आ गई अपने, अभी इधर अपने जो 3 था ना प्लस का था ना, तो उधर जाके होगा माइनस का 3, तो के आंसर आएगा -3, ठीक है। नेक्स्ट है इनका गुणा कीजिए, तो गुणा करना बड़ा आसान, √5 इंटू 2√5, इन दोनों नंबर्स का गुणा हुआ तो बन गया 12, और √5 का √5 से गुणा हुआ तो बन गया 5, ध्यान रखिएगा, और 12 पंजे 60, ये अपना आंसर आएगा। फिर अगला बोला है 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए इनके, तो ये भी बड़ा आसान काम है। देखिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 6, पहले इसमें x एक साइड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2y, देखिए 6 तो लिख दीजिए, और अपने x उधर गया ना, तो -2y बन गया ये, ठीक है, कितना, -2y। अब ध्यान दीजिएगा, हम y की वैल्यू कुछ लेट करेंगे, मानते रहेंगे, x अपने आप आता रहेगा। जैसे x मान लिया 0, तो इसमें y सॉरी x 0 नहीं मानेंगे, y 0 मान लेते हैं ना, y मान लिया हमने 0, तो y अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और x कितना आ जाएगा अपने 6, तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्या लिखा कि जब हमने y माना 0 तो x आ गया अपने 6, ठीक है। अब y मान लेते हैं 1, तो ध्यान दीजिए इधर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, और अपने 6 में से 2 कम कर दो तो x आ गया अपने 4, ठीक है। ऐसे करके आपको कितने हल निकालने, इसके 4 अलग अलग हल निकालने, वैल्यू पुट कराते जाइएगा। आप यहाँ माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी नंबर रख सकते हैं, आपकी इच्छा। अगला पूछा है x2 और y1 का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक हल ही हो, ठीक है। तो देखिए x और y दे दिया, इसके अंदर वैल्यू रखनी है, ठीक है। 2x, x की जगह हम रख देंगे 2, और प्लस 3, और y की जगह कितना बोला आपने को, 1 रखने को बोला है, तो 1 बराबर है k, सामने k, 4 प्लस 3 बराबर k, तो 7 बराबर k, तो k का मान कितना आ गया अपने 7 आ गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 7, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूव वाला करने वाला क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपसे गलत हो रहे हैं तो दिक्कत है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका है, पहले लिखिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना मतलब टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात ये करना है या सिद्ध करना है। ज्ञात करने को हम यहाँ सिद्ध करना लिख सकते हैं ना, सिद्ध करना है, क्या करना है कि ए बी बराबर सी डी, ये सिद्ध करना। दिया क्या है, दिया है अपने को कि ए सी बराबर बी डी, ये इतना लिख दिया। अब उपपत्ति में लिखेंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन अपनी छोटी है, इस पर छोटे अक्षर लिख नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ी समस्याएं रहती है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, अब उपपत्ति, उपपत्ति क्या लिखेंगे, हमको पता है गिवन क्या अपने को कि ए सी है ना, ये ए सी, ये बराबर है किसके, ए सी बराबर है अपने बी डी के, ठीक है ना, मतलब ये वाले इतनी साइड बराबर है इसके जो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हमने कहा ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा ए सी, तो ए सी में देखिए 2 पॉइंट आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ए बी भी आ रहा है और बी सी भी आ रहा है, लिख दिया ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, सामने देखिए बी डी, बी डी के अंदर कौन आ रहा है, तो बी डी के अंदर देखो बी सी भी आ रहा है और सी डी भी आ रहा है, तो यहाँ सामने लिख देंगे बी सी प्लस सी डी, लिख दिया। अब देखिए बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी बराबर सी डी, ये अपना आंसर, इतनी सिद्धम, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना ही सिंपल मतलब, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है
दी गई आकृति के अंदर देखकर निर्देशांक आपको चुनने हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, सबसे आसान। बी के निर्देशांक, आपने कहा बी ये पढ़ा, पहले एक्स लिखेंगे तो एक्स यहाँ पे दिख रहा है हल्का हल्का 5, तो -5 हो गया एक्स, और ये होगा 2, 5 और 2, ये इसके निर्देशांक। सी के निर्देशांक, सी ये पढ़ा, यहाँ से ये 5 है और उधर से कौन है 5 है, दोनों में 5 5 है। पहले लिखेंगे x तो +5 और -5 हो जाएगा अपना y, ठीक है। फिर है निर्देशांक 5 - 5 द्वारा किसे दर्शाया गया है, 5 - 5 से +5 और -5, तो ये c को दर्शाया गया है। पहचाना गया बिंदु कौन सा है, थर्ड में हो जाएगा c। निर्देशांक -5 और +2, -5 और +2, देखिए -5 ये रहा, +2 ये रहा, तो ये होगा b, तो इसमें क्या आएगा b। d का भुज क्या है, आप जानते हो d का ये पड़ा d। भुज का मतलब होता है x एक्सिस के निर्देशांक, और कोटि का मतलब होता है y के निर्देशांक। हमसे क्या पूछा है, d का तो भुज पूछा है और h की कोटि पूछी है। तो देखिए d का भुज, ये d है, d पे x का मान कितना 6, तो इसमें लिख देंगे 6, ठीक है। और h की कोटि पूछी, h है कहाँ पहले देखिए, ये रहा h, ठीक है ना। h की कोटि मतलब y पूछा है तो -3, इसमें आपने कितना लिखा था 6, और इसमें आ जाएगा माइनस का 6 है ना, -3 है ना, 3, ठीक है, -3। इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसके अंदर आपको कोण ये दे रखा है अनुपात और मान बताना है इनका, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो z है ना, ये y को नहीं लेंगे, ये z और ये वाला मान दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अगर इसका और इसका मान भी बराबर होगा, इसका मतलब जो x होगा अपना और y होगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 होगा, ठीक है। मतलब इसको मैं 3x + 7y, 7x ही लेना है, एक वेरिएबल ही लेना है मेरे को, है ना, = 180 ऐसे लिख देंगे। दोनों का योग 10x हो गया और यहाँ आ गया 180 डिग्री, तो x का मान हो गया 180/10, आपने कट किया, आ गया 18, तो x का मान 18 आ चुका है। तो x जो था ना, अच्छा यहाँ पे अपने को x दो बार कन्फ्यूज़ कर देगा ना, कोई बात नहीं। अब अपने को 3 चाहिए, तो ये 3x माना था ना, तो 3 × कितना था 18 ना, 18, 18 × 54, तो ये आएगा अपने 54, और दोनों के योग 180 होता है, भले यहाँ आप 18 को 7 से गुणा करके लिख देना, तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा अपने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समद्वि भाजित करता है तो आप दिखाइए ABC, ठीक है। अब इसको साबित करते हैं, क्या ये और ये दिया है, ये कोण दोनों बराबर है, और अपने को साबित करना है कि ABC, कौन सा ABC, ये वाला ABD, ये वाला, ये दोनों सर्वांग सम है, ये साबित करिए। हमने कहा ठीक है कर देंगे। कैसे, पहले तो लिख देंगे आप क्या दिया है, दिया में क्या है कि AC बराबर है AD के, ठीक है, और ये समद्विभाजित करता है, ये लिख दिया। सिद्ध करना में लिखेंगे ये वाली चीज। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में दोनों त्रिभुजों का नाम लिखे जिनको सर्वांग सम करना है, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD लिख दिया। अब इनके अंदर क्या, पहली चीज AC बराबर है AD के, ये चीज दोनों त्रिभुजों में ये दोनों दिया हुआ है। दूसरा कोण A, इस कोण A का नाम कोण 1 रख देता हूं, कोण 2, कोण 1 यहां लिख दूंगा मैं, इसको कोण 1 नाम दे देते हैं, इसको कोण 2 नाम देते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है, दिया हुआ है। तीसरी चीज है अपने कि AB बराबर AB उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एक भुजा ली, एक कोण लिया, एक भुजा ली, तो अपने ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज ABC सर्वांग सम साबित हुआ त्रिभुज ABD के। कारण क्या रहा, कारण रहा SAS नियम से, ठीक है ना, इतिशिदम। अगला देखते हैं। ये बड़े क्वेश्चन है अपने चतुर्भुज वाले, जो कि आपको बेहतरीन ढंग से करने हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। अगर इन क्वेश्चंस को आप करके जाते हैं तो ये जो दो आपके 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, बिल्कुल पेपर पैटर्न पे जैसा था अपने 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले, वो सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।